नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, इन जिलों में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश खासकर देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की आशंका है। इसके अलावा कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार पड़ सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 10 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 12 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी का पंजाब हरियाणा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हरियाणा का दौरा करेंगे और स्वास्थ्य से जुड़ी 2 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो मोहाली की यात्रा करेंगे और दोपहर लगभग 2 बजे के बाद मुल्लापुर, नई चंडीगढ़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिला मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद सुनवाई। यूपी के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बहस पूरी न होने पाने के कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे जारी रखने को कहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू बहस के दौरान उपस्थित नहीं थे। चीन में पढ़ाई करने वाले करे आवेदन। चीन के कोविड संबंधी वीजा प्रतिबंधों की वजह से भारत से पढ़ाई के लिए चीन नहीं जा सकने वाले छात्रों के वीजा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर चीनी दूतावास ने संबंधित जानकारी और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी वीजा के लिए आवेदक नई दिल्ली में चीनी वीजा आवेदन सेवा केंद्र की वेबसाइट bio.visaforchina.org पर लॉगिन कर सकते हैं और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वीजा आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही चीनी वीजा ऑनलाइन फॉर्म की भरने की पुष्टि भी करनी होगी। रामायण यात्रा ट्रेन रद्द। भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आज से चलाई जाने वाली दूसरी रामायण यात्रा ट्रेन को IRCTC ने रद्द कर दिया है। इसकी वजह यात्रियों की संख्या कम होना बताया गया है। भारत गौरव के तहत रामायण सीरीज की यह दूसरी ट्रेन थी। कोटद्वार में अग्निपथ भर्ती। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में इन दिनों अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में आज पौड़ी गढ़वाल के जिले में सतपुली, वीरोखाल, थलीसैंण, धुमाकोट, श्रीनगर, जाखनी खाल, चाकीसैंण के युवा भर्ती में प्रतिभाग करेंगे। वहीं कुमाऊं में नैनीताल जिले की धारी, कोशिया, कुटौली, बेताल घाट व नैनीताल तहसीलों के युवाओं की भर्ती होगी। गरुड़ाबाज में कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह मुंजवाल के साथ आज CM हरीश रावत और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा में सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन करेंगे। गरुड़ाबाज में स्थित मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान निर्माण कार्य रोकना और क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने के आरोप में कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। CUET UG 2022 फेज 6 की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट चरण 6 की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 30 अगस्त तक चलेगी। CUET UG परीक्षा 2022 के लिए कुल 2.86 लाख उम्मीदवार उपस्थित होंगे। CUET परीक्षा भारत के 259 शहरों और भारत के बाहर 9 शहरों में 489 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत। भाद्रपद यानी भादो के महीने का पहला प्रदोष व्रत आज। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजन करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। टोमेटो फ्लू इन इंडिया। बच्चों को टोमेटो फ्लू का अधिक खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। लांसेट के अध्ययन के मुताबिक बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का अधिक खतरा है क्योंकि इस वायु वर्ग में वायरल संक्रमण सामान्य बात है और करीबी संपर्क से यह फैल सकता है। छोटे बच्चों को नैपी के इस्तेमाल, गंदी सतहों को छूने और चीजें सीधे मुंह में डालने से भी संक्रमण का खतरा है। CM धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान CM धामी ने केंद्रीय मंत्री राज्य में एयर कनेक्टिविटी को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून के साथ पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया। माननीयों पर धन वर्षा। कोरोना के दौर में जब सब कुछ ठप था, उत्तराखंड के नेताओं की संपत्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी। उत्तराखंड के लिए पिछले 5 साल कभी मंदी तो कभी कोरोना वायरस के साए में चलते बेहद परेशानी भरे रहे। साल 2020 के बाद कोरोना काल में प्रदेश ही नहीं दुनिया भर के काम धंधे चौपट हो गए, लेकिन इन हालात में भी उत्तराखंड के मानियों की कमाई आसमान छूती रही। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कुछ ही ऐसे आंकड़े पेश कर रही है। राज्य में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं जिनकी संपत्ति पिछले 5 सालों में 100% से भी ज्यादा बढ़ी है।
यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में केंद्रपाल ने जमानत तोड़वाकर किया सरेंडर, एसटीएफ के रडार पर 60 नकलची। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में हाकम सिंह रावत के बिजनौर निवासी साथी केंद्रपाल ने उत्तराखंड एसटीएफ के डर से सरेंडर कर दिया। उसने किसी पुराने मुकदमे में जमानत तोड़वाई और सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं पूरे मामले में अब तक 60 नकलची अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है। एसटीएफ के अनुसार अभी तक इस परीक्षा में शामिल लगभग 80 अभ्यर्थियों ने आकर अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। इंसानियत तो आज भी जिंदा है, ये रहा सबूत, पढ़े कैसे एक शख्स ने बचाई मरीज की जान। अमगढ़ी क्षेत्र में डॉन परेवा गांव की ओर से गर्भवती को अस्पताल ले जा रही 108 एम्बुलेंस रोड पर आए मलबे में फंस गई। वहीं एम्बुलेंस में प्रसव पीड़ा से करा रही महिला की तकलीफ वहां से जा रहे कार सवार जगदीश लोहनी ने सुनी, जिसके बाद जगदीश ने अपनी कार की सहायता से एम्बुलेंस को मलबे से बाहर निकाला, जिसके बाद एम्बुलेंस ने मरीज का समय रहते अस्पताल पहुँचाया। हरदा ने सतपाल महाराज को दी बधाई, बोले अग्निपथ योजना के नाम से तैयार हो रही प्राइवेट आर्मी। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती अनियमितता मामले में सतपाल महाराज के बयान पर हरीश रावत ने कहा कि पहली बार उन्होंने सूझबूझ वाली बात कही है, लेकिन बधाई के पात्र तब होंगे जब सतपाल महाराज कहेंगे कि अग्निपथ योजना बेकार है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अग्निपथ योजना के नाम से प्राइवेट आर्मी तैयार करने का आरोप लगाया है। रैणी आपदा के बाद शवों के मिलने का सिलसिला जारी, तपोवन टनल से मिला एक और मानव अंग। रैणी आपदा के 1.5 साल बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में तपोवन स्थित इंटर टनल में आज एक मानव अंग बरामद हुआ है। मानव अंग को टनल से बाहर निकालकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मानव अंगों को CISF गेट के मोर्चरी के डीप फ्रीजर में रखा गया है। कलेश में महिला ने गंगा में लगाई छलांग तो फरिश्ता बनकर आई युवक ने बचाई जान। हरिद्वार के पति पावर हाउस के पास एक महिला ने पारिवारिक क्लेश से तंग आकर गंगा में छलांग लगा दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं महिला को डूबता देख एक युवक गंगा नदी में कूद गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं इस घटना का किसी ने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने कहा वीडियो उनके संज्ञान में आया है, लेकिन मामले में अब तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 166 नए मरीज मिले हैं, जबकि 180 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 886 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.76% है। छोटे नहीं करवाए बाल तो टीचर ने स्कूल में 7 छात्रों के बालों पर चला दी कैची। रुड़की के करौंदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने 7 छात्रों के बाल काट दिए, जिससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। निर्माणाधीन सैन्य धाम का राज्यपाल ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों से सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। टिहरी के नीलचामी में फटा बादल, खेत और फसलें हुई तबाह, प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। टिहरी जिले के घनसाली में बुधवार तड़के 6 बजे बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से उफान पर आए बरसाती गडेरों ने नीलचामी में भारी तबाही मचाई है। बादल फटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरिद्वार में झाड़ियों से बरामद बच्चे के शव की शिनाख्त, पितापट्टी की पुलिस की शक की सुई। सिरकुल थाना क्षेत्र में 2 साल के मासूम के शव की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। वहीं पुलिस के शक की सुई बच्ची के पिता पर जाकर टिकी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता कुलदीप की तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टि में हत्या में उसी का हाथ सामने आ रहा है, जल्दी पूरे मामले में पर्दा उठ जाएगा। हथियारबंद बदमाशों ने स्टोन क्रशर कर्मचारियों को बनाया बंधक, जमकर की लूटपाट। कोतवाली क्षेत्र लक्सर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा। बेखौफ होकर बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं भोगपुर स्थित एक स्टोन क्रशर में दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने 2 कर्मचारी को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश हजारों की नकदी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। मालदेवता आपदा में हवाई सर्वे से नेताओं ने किया किनारा, ग्राउंड जीरो पर जमीनी हकीकत से हुए रूबरू। देहरादून जिले के मालदेवता इलाके में शनिवार तड़के जवाब आई, उसमें नेताओं ने जिस तरह से काम किया वो तारीफ के काबिल है। इस सरकार के मंत्री कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारी को निर्देश ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों के पास पहुंचने वाला सरकार के सबसे पहला नुमाइंदा अगर कोई था तो वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। हालांकि 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों के 0 पॉइंट तक नहीं पहुँच पाए हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की रिमांड पर हाकम सिंह। आमने सामने की पूछताछ में खुलेंगे कई राज। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक केस में अब तक मास्टरमाइंड माने जा रहे उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का उत्तरकाशी से लेकर धामपुर तक का कनेक्शन उत्तराखंड एसटीएफ ने काफी हद तक क्रैक कर लिया है। लेकिन अब इस मामले की तह तक जाना उत्तराखंड एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद एसटीएफ इस प्रकरण का खुलासा कर पाएगी, जिसमें उत्तरकाशी और उत्तर प्रदेश के कई चेहरे अब बेनकाब होंगे। ऐसे में हाकम सिंह के साथ जुड़े लोगों के बारे में एसटीएफ को अभी कई तथ्य जुटाने बाकी हैं। व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और बच्चों पर हत्या का आरोप,
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में 45 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का नाम सिंह कॉलोनी दरो निवासी दिलेर सिंह था, जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। दिलेर सिंह के भाई ने मृतक की पत्नी और बच्चों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मसूरी में शराब के नशे में धुत व्यक्ति खाई में गिरा, घायल। मसूरी टिहरी बस स्टैंड से वुड स्टॉक स्कूल जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति सड़क किनारे रेलिंग न होने के कारण अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। साथ ही लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे रेलिंग लगाए जाने की मांग की है, जिससे हादसों को टाला जा सके। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।